महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं। ये फ्लोरेसेंस कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस an allotrope of carbon is rarely found in nature. It is found in the soot and in interstellar space. ये interstellar space में पाया जाता है। The first example of fluorines is Buckminster fluorines 660 C60. This allotrope of carbon is named as fluorines after the architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C60 resembles the structure of the geodesic dome he designed. Harold Kroto, Robert Krull, and Richard Smuller was given the Nobel Prize in Chemistry 1996 for the discovery of carbon allotropes. Fluorines C60, C60, C70, C76, C82, and C86 are other examples of fluorines. These molecules occur in smaller number in soot. यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज़ और यूजेस दे रखे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरेसेंस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ bulky balls and bucky tubes. There are 30 to 900 carbon atoms in one molecule of fluorines. Fluorences are soluble in organic solvents such as carbon disulfide, chlorobenzene. Uses of fluorines are used as insulator. Fluorines are used as a catalyst in the water purification. At a certain temperature, fluorines exhibit superconductivity. I hope कि आपको कार्बन के तीनों एलोट्रॉप समझ में आए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फोरस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। The arrangements of carbon atoms in this form is not regular. कार्बन एटम्स का इन फॉर्म्स में यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन एटम्स रेगुलर नहीं रहते हैं। कार्बन का अरेंजमेंट बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। सच एज कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के। हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोल। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur. It occurs in the solid state and it is of 4 types. कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिसके 4 फॉर्म्स बताए। फर्स्ट इज पिट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज bituminous coal and fourth is anthracite. So first अपन पढ़ेंगे pith. Formation of pith is the first step in the formation of coal. It contains a high proportion of water and less than 60% of carbon. यहाँ पर वाटर का proportion ज़्यादा रहता है और कार्बन 60% से भी कम रहता है। Therefore, no much heat can be obtained from pit. जब हम पिट को बंद करते हैं तो हीट बहुत कम, बहुत रेयरली निकलती है। Then lignite. Pit was transformed into lignite due to the increased pressure and temperature inside the earth. Pit ट्रांसफॉर्म हो गया है लिग्नाइट में क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया हमारे अर्थ में, वैसे पिट ट्रांसफॉर्म हो गया। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। इसमें 60 to 70% आता है कार्बन। लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। थर्ड इज bituminous coal. Bituminous coal was formed as the third step of formation of coal. It contains 70 to 90% of coal.
And the last is anthracite. Anthracite is known as the pure form of coal because this coal is hard and contain about 95% of carbon. जो एंथ्रासाइट है उसमें कार्बन का 95% रहता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चारकोल. द चारकोल that is made from the animals is made from their bones, horns, etc. On the other hand, the charcoal made from the plant is formed by the combustion of wood in the insufficient supply of water, insufficient supply of air. चारकोल दो टाइप से बनता है, एक थ्रू एनिमल्स और देन थ्रू प्लांट्स. जब एनिमल्स जो चारकोल एनिमल्स से बनता है वो एनिमल्स की बोन से और उनकी हॉर्न से बनता है, और जो चारकोल प्लांट से मिलता है तो जब वुड का कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड फॉर्म द चारकोल. जब हम वुड को कंबस्ट करेंगे वहाँ पे अगर एयर का सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगा तो चारकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. यूजेस ऑफ कोल. कोल के क्या यूज़ है? कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स. कोल फैक्ट्रीज में भी यूज़ आता है, घरों में भी यूज में आता है. कोल इज़ यूज टू ऑब्टेन द कोल, कोक, कोल गैस एंड कोल tar. Coal is used in the thermal power plant for the generation of electricity. Next हम लोग कोक पढ़ेंगे. The pure coal that remains when the coal gas has been taken away from the coal is called coke. Uses of coke is used in the domestic fuel. Coke is used as a reducing agent. Coke is used in the production of water gas such as CO plus H2 and the producer gas CO plus H2 plus CO2 plus N2. आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक सारे फॉर्म समझ में आए होंगे. ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन थे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.